आज लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है। जिसे देखो वो परेशान है, जिससे बात कर लो बोले बहुत दुख है, बहुत टेंशन में है, बहुत स्ट्रेस है। ऐसे ऐसे शब्द यूज करते हैं। और अगर वर्ल्ड के हैप्पीनेस इंडेक्स देखा जाए तो उसमें इंडिया का नंबर जो है सबसे लास्ट में आता है। बहुत कम जो लास्ट हैप्पीनेस में है ना कंट्रीज, उसमें इसका नाम आता है। तो ऐसा क्यों है कि इंडिया में जो है लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं रहते, बहुत जल्दी स्ट्रेस्ड, वरीड, टेंशन आ जाती है उनको। ऐसा क्या कारण है? तो क्या चीज है इसके कारण? क्यों लोग जो है पीछे छूट गया है? इंडिया जो है हैप्पीनेस के मामले में दूसरे कंट्रीज के मुकाबले में पीछे छूट गया है। तो हम खुश क्यों कम हैं? हम क्यों रहते हैं कम खुश? क्यों हमें हर समय कोई टेंशन सी लगी रहती है, कुछ एंग्जाइटी सी, हम ऐसा फील करते रहते हैं कि कुछ टेंशन है, कुछ प्रॉब्लम है। तो मेरे चैनल कैच लाइफ विद सुमन में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि हमारी खुशी जो है कम क्यों है, स्ट्रेस क्यों नहीं हील होती, क्यों हम इतने जल्दी जो है डिप्रेस होते हैं, इसके पीछे डीप रूटेड कॉज क्या है। तो कुछ दिन पहले की बात है कि मेरे एक फ्रेंड थे, तो वो बहुत ऐसे थोड़े वरीड से थे। मैंने पूछा क्या हुआ? कहते बहुत एनएग्जाइटी हुई पड़ी है। मैंने कहा एनएग्जाइटी हुई पड़ी है? कहते हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा लाइफ में बहुत एनएग्जाइटी, बहुत डिप्रेशन हो चुका है। मैंने पूछा क्या हुआ? कहते ऐसे ऐसे कोई चैलेंज आ गया, किसी चीज़ का कंसर्न है। तो हम जो है वर्ड्स कौन से यूज करते हैं? एनएग्जाइटी, डिप्रेशन, दीज आर डिजीज, ये बीमारियां हैं। हम बीमारियों को, जो दूसरे शब्द हैं, हमने कहना था कि कंसर्न है, किसी चीज का चैलेंज आया है, किसी चीज का कंसर्न आया, तो हमने उसकी जगह शब्द यूज किया एनएग्जाइटी, डिप्रेशन। एनएग्जाइटी क्योंकि जो ये थोड़ा हाईफाई वर्ड लगता है, तो हमने एनएग्जाइटी को यूज करना शुरू किया। जबकि हमें अपनी वोकेबलरी को चेक करना है कि हम कौन से शब्द जो है यूज करते हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि माइंड जो है सब कुछ सुन रहा है, माइंड ब्लाइंड है, माइंड को कुछ समझ नहीं है सही और गलत क्या है। आप एनएग्जाइटी बोलेंगे तो माइंड कहेगा हाँ इसको एनएग्जाइटी है। आपको छोटी मोटी सी कोई डिफिकल्टी है, किसी चीज का चैलेंज है, कंसर्न है, तो आप उसको डिप्रेशन का नाम दोगे तो माइंड कहेगा हाँ भाई इसको डिप्रेशन है। क्योंकि जो जो आप बोलोगे माइंड कहेगा हाँ हाँ, यस यस, इसको यही है, यही है। क्योंकि माइंड जो है सही और गलत में कोई भी अपने आप लॉजिक नहीं लगाता है। जो कहा जाता है उसको, जो हुक्म मेरे आका, इस तरीके से मानता है। तो लाइफ में अगर चैलेंज है तो चैलेंज को तो माइंड जो है पसंद करता है। हम बोल सकते हैं कि हमें चैलेंज है कोई, लाइफ में कोई ऐसे है। इसको बड़े बड़े शब्द नहीं देने चाहिए। हम आम रूटीन में बोल देते हैं मुझे एनएग्जाइटी है, मुझे डिप्रेशन है, मुझे ये है। ये हाई वर्ड हम बोल देते हैं कि ऐसे ये वर्ड हमने, स्ट्रेस शब्द ये हमने पकड़े हुए हैं, डेली रूटीन में इसको यूज करते जाते हैं। तो ये शब्द जो है हमने यूज नहीं करना चाहिए। तो स्टॉप यूजिंग दीज वर्ड्स। स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब डिजीज हैं, बीमारियां हैं। इनको अपनी लाइफ में क्यों लेकर आना, क्यों यूज करना? इनको जितना यूज करेंगे तो माइंड सच में समझेगा कि इसको सच में कोई प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी आ गई है। तो आज क्या है कि लोग जो लोग पहले के जो लोग थे ना, वो माइंड पर प्रेशर नहीं लेते थे ज्यादा, वो बॉडी पर प्रेशर ले लेते थे। लेकिन आजकल के जो लोग हैं ना, वो माइंड पर तो बहुत सारा प्रेशर ले लेते हैं, तो बॉडी पर कोई प्रेशर नहीं आने देते। तो माइंड जो है चीजों को, जब हम किसी चीज को याद करते हैं, ध्यान से सुनिए, जब हम किसी चीज को याद करते हैं तो पिक्चर की फॉर्म में एक फोटो बनती है, ऑडियो विजुअल कुछ भी बन सकती है, फोटो बनती है, तो फोटो के रूप में हमें मिलता है। हम यहाँ से बैठे याद करते हैं, किसी समुद्र के किनारे को याद करते हैं, या हम याद करते हैं पहाड़ी स्थल, पहाड़ों पर जाना है, या हमने कोई फूलों के बाग, बहुत अच्छी ब्यूटीफुल जंगल, इनको याद करते हैं। तो ऐसे कोई लिखा थोड़ी आता है कि ये जंगल है, ये सीशोर है, ये पहाड़ है, ऐसे नहीं आता। एक फोटो बनकर आती है, एक मूवी बनकर आती है हमारे माइंड के सामने, जो हम याद करते हैं। इसी तरह से हम याद करते हैं गोलगप्पे, टिक्की, गोलगप्पे, टिक्की, जो भी हम ऐसी चटपटी चीजों का नाम लेते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है याद करते ही। क्यों? क्योंकि जो माइंड, जो इन सब की पिक्चर बनती है माइंड के सामने, गोलगप्पे, चाट, पापड़ी, भल्ला, कुछ भी याद करेंगे तो इनकी एक फिल्म बनेगी, तो वो हमें याद आते ही हमारे मुंह में ऐसे पानी आ जाएगा।
क्यों? क्योंकि माइंड जो है इनकी इन सब चीज, जो भी हम चीज याद करते हैं तो उसकी एक तस्वीर बनाता है, फिल्म बनाता है, और फिल्म जो तस्वीर बनाता है उसके साथ उसकी एक फीलिंग बन जाती है। माइंड को ये इसका प्रोसेस है कि हम जो सोचते हैं उसकी एक फिल्म बनाकर उसके साथ वो फीलिंग को इमर्ज करता है। इसी तरह से हम एप्पल याद करेंगे तो एप्पल लिखा थोड़ी आएगा कि ये APPLE एप्पल लिखा हुआ है, एप्पल ऐसे नहीं लिखा आएगा। या तो एप्पल की आपको फोटो दिखेगी, या कोई पेड़ दिखेगा जिस पर एप्पल लिखे हैं, या फिर एप्पल का फोन आपको नजर आएगा, यानी कि उस चीज की हमें पिक्चर नजर आएगी। तो माइंड जो है स्टॉप करना नहीं जानता, बॉडी जो है स्टॉप करना जानती है। हम माइंड को कितना बोले, कोई भाई कोई डिप्रेस्ड है, कोई फीलिंग, कोई ऐसे लो फील कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं ना भाई अपनी फीलिंग्स चेंज करो, अपनी थॉट्स चेंज करो, कुछ और सोचो। तो वो कहेगा कैसे सोचूं, सोचा ही नहीं जाता। क्योंकि माइंड जो है ना, माइंड स्टॉप करना नहीं जानता, माइंड को रुकना नहीं आता। माइंड कहता है बस चलता जाऊंगा, मैं चलता जाऊंगा, मैं नहीं रुकने वाला। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर बॉडी को बोले भाई थोड़ा रेस्ट कर लो, तो बॉडी फटाफट बैठ जाएगी, बेड पर लेट जाएगी, भैया हम थक गए हैं, हमने रेस्ट करनी है। तो माइंड जो है बिल्कुल स्टॉप नहीं करता, माइंड कॉन्टिन्यूसली चलता जाता है। चाहे कितने भी सोच कर थक जाए, नसें टूट जाए, हम परेशान हो जाएं, लेकिन यहाँ से जो है लोग जो देखो बहुत ज्यादा सोचते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो उनसे पूछकर देखो वो कहते हैं हमारा माइंड जो है हर समय चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, रुकने का नाम नहीं लेता। हम क्या करें, थक जाते हैं, क्योंकि माइंड उनके कंट्रोल में नहीं है। अब बॉडी हमारे कंट्रोल में है। तो माइंड और बॉडी का जो है आपस में इंटरलेटेड है, इंटरकनेक्शन है। तो माइंड को अगर हम बोले कि रेस्ट कर लो थोड़ी देर, कुछ और सोच लो, माइंड कहेगा नहीं नहीं मैं तो यही सोचूंगा, मुझे यही काम करना है, यही अच्छा लगता है। माइंड हमारा जो कहना नहीं मानता, माइंड हमारे ओपोजिट चलता है। तो अगर बॉडी को बोले भाई तू थक गया है, थोड़ी देर आराम कर ले बिस्तर पर, तो वो तो आराम से लेट जाएगा, भाई 2 घंटे सुला लो मेरे को, मैं तो बहुत थक गया हूं। क्योंकि बॉडी हमारा कहना मानती है, माइंड हमारा कहना नहीं मानता। माइंड को स्टॉप करना नहीं आता, बॉडी को स्टॉप करना आता है। तो माइंड और बॉडी जो है आपस में इंटररिलेटेड है, पेरेंट्स एंड चाइल्ड है, पेरेंट्स और बच्चे का रिश्ता है। अब यहां पर पेरेंट कौन है? पेरेंट है हमारी बॉडी। हमारी बॉडी जो है क्योंकि समझदार है, हम उसे रोके तो रुकती है, हम जैसा कहें वैसा कर लेती है। लेकिन माइंड जो है हमारा कहना नहीं मानता है, बहुत चंचल है, ये एक बच्चा है। जो बॉडी जो है हमारा पेरेंट है, तो माइंड जो है हमारा बच्चा है। इन दोनों का आपस में सही तालमेल होगा तो फिर हमारी लाइफ में ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी जिसको भी बोलते हैं, परेशानियां आती हैं, तो तब हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम माइंड को कितना भी बोलते जाएं भाई माइंड रुक जा, ये मत सोच, वो करना है तुझे, ये नहीं करना है, तो माइंड कहता नहीं नहीं मुझे वही करना है। माइंड तो कहना नहीं मानता क्योंकि ये बच्चा है, ये क्या जी हमारा बच्चा है। इसके ओपोजिट बॉडी को बोलेंगे भाई तो कुछ और कर ले, ये नहीं करना, चलो उधर घूम आते हैं, पार्क में घूम आते हैं, तो बॉडी कहती चलो भाई चलते हैं, बॉडी हमारा कहना मानती है। लेकिन माइंड उसी लूप में रहता है, माइंड वहां से उस लूप से बाहर नहीं निकलता, उस चक्कर में वो घूमता रहता है क्योंकि उसको आता ही नहीं है स्टॉप करना। बॉडी को स्टॉप करना आता है, बॉडी चेंज हो जाती है, बॉडी एक्शन ले लेती है। लेकिन माइंड जो है ना तो चेंज होने की कोशिश करता है, ना ही कोई एक्शन लेने की कोशिश करता है। तो बॉडी जो है पॉजिटिव भी सोच सकती है। माइंड को जो हम अगर बोले ना कि भाई ये सोचो वो मत सोचो, कुछ अच्छा अच्छा सोचो, जीवन में बड़ी इतनी स्ट्रेस है, जो पर्सन स्ट्रेसफुल है उसको बोले भाई कुछ अच्छा अच्छा सोचो, तो बोले कैसे सोचिए, सोचा ही नहीं जाता क्योंकि उनका मन जो है उनके कहने से बाहर है, मन जो है कहना ही नहीं मानता है। ये जो बॉडी है ना, ये पेरेंट है, ये पेरेंट जो है अपने बच्चे को मना सकता है। जैसे बच्चे के लिए कोई टॉय लेना है, हमने बच्चे को कोई टॉय पसंद है तो पहले उसके पेरेंट्स को भी तो कन्विंस करना पड़ता है ना, उन्होंने पैसे खर्चने हैं ना कि बच्चे को ये टॉय लेकर दो, तो फिर वो बच्चे को पेरेंट्स को कन्विंस करोगे तो उसको टॉय मिलेगा। सिमिलरली बच्चे के लिए अगर कुछ और चीज लेनी है, डायपर ही लेनी है, तो पेरेंट्स कन्विंस करेंगे तो बच्चे के लिए वो चीज ली जाएगी। तो बच्चा जो है कहने से बाहर है और बॉडी जो है कहने के अनुसार है। तो हमने अब क्या करना है, अब ये जो हमारे अंदर लाइफ में प्रॉब्लम्स आई पड़ी हैं, मुश्किलें आई पड़ी हैं,
जो भी डिफ़िकल्टीज जो हमें स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी जिसको हम नाम देते हैं ये आई पड़ी हैं, तो ये कैसे ठीक होंगी? ये बॉडी से हमने काम लेना है। बॉडी को आदत डालो डीप ब्रीदिंग की, जोर से सांस लो, होल्ड करो, छोड़ो, सांस लो, होल्ड करो, छोड़ो, क्योंकि बॉडी को इससे बड़ी रिलैक्सेशन मिलेगी। जब बॉडी को रिलैक्सेशन मिलेगी तो माइंड को मैसेज जाएगा भाई रिलैक्स करना है, आराम करना है। जब बॉडी नहीं रिलैक्स कराएंगे, बॉडी को भी ऐसे ही काम लेते जाएंगे तो माइंड कहेगा मैं तो चलूंगा ही, मैं तो और ऐसे ही इधर उधर घूमूंगा ही। जब ये रेस्ट की पोजीशन में आएगी, आराम की पोजीशन में आएगी, तो माइंड को भी आराम मिलेगा, रेस्ट मिलेगा। इसलिए सुबह उठते ही जो है, दिन में कई बार सुबह उठते ही डीप ब्रीदिंग करें और दिन में कई बार डीप ब्रीदिंग करें, क्योंकि डीप ब्रीदिंग से जो है माइंड और बॉडी का आपस में प्रॉपर कॉम्बिनेशन बन जाता है। बॉडी जो है रिलैक्स की पोजीशन में आती है और माइंड को मैसेज आता है भाई रेस्ट करना है, अब रेस्ट का टाइम है। तो इसी तरह से बॉडी को हम बड़े उदास हो, परेशान हो, तो बॉडी को बोलो कि जरो बिग स्माइल करो, हंसो, मुस्कुराओ, खुश हो। तो बॉडी को कोशिश करती है हंसने की, बॉडी तो कहना मान जाती है। माइंड को बोलो भाई खुश हो, तो माइंड क्या होगा, मैं कैसे खुश हूँ, मेरे से नहीं हुआ जाता। बॉडी को बोलो तो बॉडी मुस्कुरा देती है। देखो हम कभी पार्क में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो देखते हैं ना कि वहाँ कुछ लोग जो है आर्टिफिशियल स्माइलिंग हा 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 ऐसे करते हैं, क्योंकि वो माइंड को ट्रेनिंग देते हैं भाई खुश रहना है। माइंड को आता नहीं है ना हंसना, मुस्कुराना नहीं आता, तो बॉडी उसे ट्रेन करती है। यानी बॉडी मोर पावरफुल है। हम बॉडी की हेल्प लेकर जो है जीवन में, ये जो हमारी जीवन में मुश्किलें परेशानियां आए रखी हैं, इन मुश्किलें परेशानियों को हम दूर कर सकते हैं। इसलिए बॉडी पर जो है पूरा अपना कंट्रोल रखो। माइंड तभी आपके कंट्रोल में आएगा। सीधे सीधे माइंड को बोलोगे, क्योंकि ये बच्चा है, चंचल है, कभी इधर घूमता है, कभी उधर घूमता है, ये कभी वहां जाता है, कभी यहाँ जाता है। बॉडी तो हमारे पास रहती है, बॉडी हमारे कहने के अनुसार हमारा ऑर्डर मानती है। हम जैसे बॉडी को बोलेंगे, हम अपने हाथों को कहेंगे भाई नहीं हिलना, तो हाथ खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। हम कहेंगे स्टॉप कर दो, खड़े रहना है, आगे नहीं चलना है, तो बॉडी स्टॉप कर देगी। यानी बॉडी हमारा कहना मानती है, माइंड हमारा कहना नहीं मानता। तो जो कहना मानता है उसको ही कुछ ऐसे तरीके से हम ट्रेंड करें, यानी डीप ब्रीदिंग करें, स्माइलिंग करें, हैप्पीनेस क्रिएट करें, यानी मुस्कुराएं जोर जोर से, और अफर्मेशंस क्रिएट करें, मेडिटेशन करें। ये सब चीजें करके जब हम बॉडी को ट्रेंड करेंगे तो माइंड ऑटोमेटिकली फिर इसके कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं कि डीप ब्रीदिंग करो, मेडिटेशन करो, क्योंकि बॉडी हमारे कंट्रोल में है ना। जो चीज हमारे कंट्रोल में है उसको करेंगे तो उसके जरूर हमें फायदे मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी इस प्रोसेस को अपना कर देखें कि बॉडी को अपने काबू में रखें, बॉडी से वो अच्छे अच्छे काम लो, ताकि माइंड आपके कहने के अनुसार फिर चलना शुरू हो जाएगा। पीछे पीछे माइंड के दौड़ोगे तो माइंड और आगे दौड़ेगा, माइंड नहीं कहना मानेगा। माइंड को अगर मनाना है तो पहले बॉडी को मनाना शुरू करो। तो शुक्रिया फ्रेंड्स।